हेलो एवरीवन, वेलकम टू विंदी आयुर्वेदा क्लासेस। आज हम द्रव्यगुण विषय का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो है त्रिफला। ठीक है, एज अ आयुर्वेदा स्टूडेंट हमें त्रिफला तो वैसे ही जानना चाहिए और सेकेंडली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम इसे पूरा डिटेल्स में पढ़ने वाले और ईजी ट्रिक से इसे याद करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं त्रिफला के पर्याय। ठीक है, तो देखिए एक तो हो गया वरा, ठीक है, उत्तमा, देन श्रेष्ठा, फल त्रिक क्योंकि इसमें 3 फल होते हैं ना, प्रवरा, फल श्रेष्ठा, फिर महती त्रिफला भी बोला है इसे, है ना, फल उत्तमा भी बोला है, देन कषाय त्रिफला है ना क्योंकि कषाय रस प्रधान होता है, देन फलित्रय। ठीक है, तो ये सारे हैं त्रिफला के पर्याय। अब कंटेंट सभी को पता है कि त्रिफला के अंदर क्या क्या होता है, आमल की, विभीत की और हरित की, है ना, तो ये 3 कंटेंट्स मिलके त्रिफला बनाते हैं। अब हम एक एक कंटेंट के बारे में पहले डिटेल्स पढ़ते हैं। देखिए इसमें 3 कंटेंट्स होते हैं, हरित की, विभीत की, आमल की। हम तीनों के बारे में देखते हैं। देखिए बोटेनिकल नेम हरित की का क्या है, टर्मिनेलिया जिब्यूला, है ना, विभीत की का है टर्मिनेलिया बैलेरिका और आमल की का है एम्बलिका ऑफिसिनेलिस। देखिए जो विभीत की है तो व आ रहा है, यहाँ पे भी ब आ रहा है ना, तो व ब को रिलेट करके हो जाएगा कि इसका बैलेरिका है। ठीक है, हरित की का चिब्यूला है, ये याद रखना है। फैमिली देखिए हरित की और विभीत की दोनों की क्या है, कॉम्ब्रिटेसी, है ना, इनके नाम भी मैच हो रहे, टर्मिनेलिया टर्मिनेलिया। ओके, तो फैमिली भी दोनों के कॉम्ब्रिटेसी है, लेकिन आमल की कौन सी है, यूफॉर्बिएसी। ठीक है, एम्बलिका ई से, यूफॉर्बिएसी ई से, ना, इस तरह से थोड़ा याद रहेगा। प्रयोजांग तीनों के ही फल यूज कर रहे हैं हम। ठीक है, इसको फल त्रिक बोला है, फल त्रय बोला है त्रिफला को, है ना, तो फल क्या है, प्रयोजांग, हरित की का भी फल है, विभीत की का भी फल लेते हैं और आमल की का भी फल यूज करते हैं। ओके, अब हम तीनों के अलग अलग पर्याय देखते हैं। ये हरण है हरित की, ठीक है, बहेड़ा है विभीत की और आंवला है आमल की, है ना, ये तो जनरल पर्याय जो हमें पता है। उसके बाद कौन कौन से अन्य, तो देखिए पथ्या हरित की को बोला है, ठीक है, शिवा बोला है हरित की को, माता, देन अभ्या, ठीक है, अव्यथा, वयस्था, ठीक है, श्रेयसी, कायस्था, विजया, और फिर ये जो है ना रोहिणी, पूतना, अमृता, चेतकी, जीवंती, ये जो हरित की के साथ जातियां बताई ना उस अकॉर्डिंग है। ठीक है, फिर हेमवती। तो इसमें से देखिए जो पथ्या है, शिवा, ठीक है, अभया, माता, ये कुछ ऐसे पर्याय हरित की के जो हमें अच्छे से पता होना चाहिए। फिर देखिए बहेड़ा विभीत की के पर्याय कर्ष फल, है ना, जो विभीत की होती है ना, एक कर्ष उसका वेट होता है, उसकी मात्रा होती है ना। अक्ष फल भी बोला है इसे, भूतवास बोला है ना, कली द्रुम बोला है, कली युगालय बोला है। ठीक है, ये सब किसके लिए है, विभीत की के लिए बोला है। आंवला की क्या क्या है, देखिए धात्री, फिर शिव, देखिए शिवा किसका है, हरित की का, ये याद रखना है, और शिव किसका है, आमल की का है। ठीक है, अमृत फल बोला है इसे, अमृता भी बोला है, ठीक है, लेकिन अमृता मेनली किसका है, गुड़ूची का है ना। वृष्या बोला है इसे, वयस्था बोला है, देन धात्री फल, जाति फल, रसा, ठीक है, उसके बाद तिष्य फल। ठीक है, तिष्य फल किसका पर्याय है, आमल की का। अब देखिए वयस्था हरित की का भी पर्याय है और वयस्था आमल की का भी पर्याय है। ठीक है, लेकिन जो आमल की है वो वयस्थापनम परम बोला गया है, जबकि हरित की को क्या बोला है, हरित की पथ्या नाम, ऐसा अग्रह में आया है। ठीक है, तो अग्रह द्रव्य के अकॉर्डिंग ही आंसर लगेगा। तो यदि क्वेश्चन इस तरह से आता है कि आंवला भी दिया है और हरित की भी दिया है, तो हम वयस्था किसका पर्याय लगाएंगे, आमल की का लगाएंगे। ओके, उसी तरह से अमृता किसका लगाएंगे, गुड़ूची का लगाएंगे मेनली। क्लियर, तो इस तरह से याद रखना। ठीक है, पर्याय बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे एग्जाम में पथ्या, शिवा, ठीक है, माता, अभ्या, ये पर्याय बहुत बार पूछा गया है। कर्ष फल किसका है, अक्ष किसका है, ये भी पूछा गया है। ठीक है, और ये धात्री हो गया, देन वयस्था हो गया, ठीक है, तिष्य फल हो गया, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, तो हमें अच्छे से याद करना है। देन कम्स मुख्य कर्म, है ना, तो देखिए हरित की क्या है, मुख्य कर्म है इसका रसायन, विभीत की श्लेष्महर होती है, छेदन होती है ना, मेनली कफनाशक होती है, और आमल की भी क्या कार्य करती है, रसायन इसका मुख्य कर्म है। फिर हम देखते हैं इसके रस, गुण, वीर्य और विपाक। तो देखिए हरित की पंच रस है, लेकिन लवण रस नहीं होता है इसमें, और कषाय प्रधान बताई गई है। ठीक है, जो विभीत की है वो कषाय रस प्रधान होती है, और जो आमल की है वो भी पंच रस बोला है, लवण रहित, लेकिन कौन सा रस प्रधान होता है, अम्ल रस प्रधान। ठीक है, अच्छे से पता ही है। गुण होता है लघु रुक्ष, हरित की का, विभीत की का भी लघु रुक्ष, लेकिन जो आमल की होती है वो गुरु और शीत होती है ना, ये याद रखना है हमें। फिर वीर्य देखिए हरित की और विभीत की का उष्ण है, जबकि शीत वीर्य किसका है, आमल की का, है ना। फिर विपाक देखते हैं तो तीनों का ही मधुर विपाक है ना, तो ये चीज अच्छे से पता होनी चाहिए।
देन कम्स इसका स्वरूप। तो देखिए इन तीनों का ही क्या होता है, वृक्ष होता है। क्लियर। फिर आता है केमिकल कंपोजिशन। तो देखिए हरितकी में उसका नाम क्या था, हरितकी का चिब्यूला, तो इसलिए इसमें चिब्यूलैजिक एसिड, ठीक है, चिब्यूलिनिक एसिड, देन कोरिलेजिन, ठीक है, टैनिक एसिड, ये सब किसमें प्रेजेंट होते हैं, हरितकी में ना, नाम से आपको याद रखना है। विभीतकी में देखिए वी से विभीतकी, बी से बी सिटोस्टेरॉल, ठीक है, देन इलैजिक एसिड, गैलिक एसिड, चिब्यूलिक एसिड यहाँ पर भी है, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज, ठीक है, ये सब किसमें होते हैं, विभीतकी में। एंड आमल के एज वी ऑल नो इट इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी, है ना, इलैजिक एसिड, गैलिक एसिड, देन आयरन, कैल्शियम भी होते हैं इसमें, टैनिक एसिड एंड फॉस्फोरस। क्लियर। अब हम देखते हैं दोष कर्म, ठीक है। तो हरित की त्रिदोषर होती है, बट मेनली क्या होती है, वात शामक होती है ना। जो विभीत की है वो भी त्रिदोषर है, लेकिन मेनली कफ शामक है। और जो आमल की है ये भी त्रिदोषर है, लेकिन मेनली क्या करती है, पित्त शामक होती है ना, क्योंकि ये शीतवीर्य है। क्लियर। लेकिन कषाय प्रधान होने से मेनली त्रिफला क्या काम करती है, पित्त कफ शामक होती है ना। यदि हम तीनों को देखें, हरित की, विभीत की, आमल की, त्रिफला की बात करें, तो ये रस प्रधान होती है, इसलिए क्या होती है, पित्त कफ शामक। क्लियर। अब आते हैं रोगनता, मतलब कौन कौन से रोगों का हर करती है। तो देखिए हरित की मेनली कुष्ठहर, शोथहर, अनुलोमक है ना, पाचन तंत्र को मजबूत करती है। विभीत की ज्वर में, कास में, श्वास में, अतिसार, छर्दी, इसमें यूजफुल है। और जो आमल की है वो प्रमेहहर है, रक्त पित्तहर है, कुष्ठहर, नेत्र रोगहर होती है आमल की। अन्य कर्म क्या है, तो देखिए हरित की नेत्रों के लिए अच्छी है, बृंघंड करती है। विभीत की भी नेत्रों के लिए अच्छी है, लेकिन केश के लिए भी अच्छी है, और प्रमेहहर है, ठीक है। और जो आमल की है वो वयस्थापनम परम, अभी हमने देखा था, वयस्थापन करती है, चक्षुष्य है और वृष्य है। क्लियर। त्रिफला मेनली नेत्र रोगों में यूज करते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें हरित की, विभीत की, आमल की तीनों ही नेत्रों के लिए बेस्ट है, इसलिए त्रिफला इज वेरी गुड फॉर आई डिसीजेज। ओके। देन कम्स इसकी मात्रा। तो देखिए अब कितनी हरित की, विभीत की और आमल की लेना है। तो देखिए संख्या में देखिए तो 1 हरित की, 2 विभीत की और 4 आमल की हम लेते हैं, है ना। लेकिन वेट के अनुसार देखिए, भार के अनुसार, ठीक है, तो कर्ष में इसको नापते हैं। तो देखिए हरित की होती है 2 कर्ष, विभीत की 1 कर्ष और आमल की आधा कर्ष लेते हैं, ठीक है। विभीत की का पर्याय भी क्या पढ़ा था हमने, कर्षफल, है ना, क्योंकि इसकी कितनी मात्रा ली है हमने, 1 कर्ष मात्रा ली है, ठीक है। और हरित की 2 कर्ष, आमल की आधा कर्ष, ठीक है, ये हमें याद रखना है। अब देखिए 1 कर्ष कितना होता है, 2 कोल के बराबर होता है, मतलब 12 ग्राम, ठीक है। और आधा कर्ष कितना हो गया, मतलब 1 कोल के बराबर 6 ग्राम। तो यहाँ पर यदि हम मात्रा की बात करें तो जो हरित की है, ठीक है, वो कितनी हो जाएगी, 24 ग्राम, है ना। विभीत की 1 कर्ष मतलब 12 ग्राम और आमल की आधा कर्ष मतलब 6 ग्राम। ओके। तो इतनी इतनी संख्या में हम लेते हैं त्रिफला में। फिर आता है त्रिफला सेवन काल। तो देखिए चरक जी ने क्या बोला है और भेल अकॉर्डिंग क्या है, ये हम देखते हैं। तो देखिए भोजन पूर्व यदि हम ले रहे हैं त्रिफला, तो चरक जी ने क्या बोला है, 2 विभीत की लेना है, ठीक है, और भेल जी ने बोला है 4 आमल की लेना है, ठीक है, भोजन पूर्व। भोजन पश्चात लेना है तो चरक जी बोलते 4 आमल की और भेल जी ने बोला है 1 हरित की लेना है, ठीक है। और भोजन पचने पर या जीर्ण होने पर क्या लेना है, हमें 1 हरित की लेना है, ऐसा चरक जी ने बोला है, और भेल जी ने बोला है 2 विभीत की लेना है, ठीक है। अब ये बहुत कंफ्यूजिंग है तो इसे हम ट्रिक से याद कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर सपोज ये भोजन है, तो ठीक है, तो भोजन के पूर्व क्या लेना है, भोजन के पश्चात क्या लेना है, और भोजन के पचने पर क्या लेना है, ये हमें याद करना है, ठीक है। तो देखिए चरक जी ने क्या बोला है, जब चरक बाहर थे तो बाहर को इस तरह से लिखना, बी ए और एच आर, ठीक है। तो बी से हो जाएगा विभीत की, विभीत की मतलब पूर्व लेना है, ए से आमल की पश्चात लेना है, और एच आर से हरित की पचने पर लेना है, ठीक है। भेल जी ने क्या किया, आम हर त्रिफला बनाई, ठीक है। तो देखिए आम से हो जाएगा भोजन पूर्व लेना है हमें आमल की, भेल जी अकॉर्डिंग। हर मतलब कि भोजन पश्चात लेना है हरित की, और भोजन पचने पर अब क्या बचा, विभीत की, ठीक है। तो पचने पर लेना है विभीत की, ठीक है। तो इस ट्रिक से आपको ये याद हो जाएगा। अब हम देखते हैं त्रिफला के प्रकार। तो देखिए एक तो होती है स्वल्प त्रिफला। त्रिफला में क्या क्या है, तो जी के परूषक से आपको याद रखना है। देखिए जी से हो जाएगा गंभारी, के से हो जाएगा खजूर और परूषक से परूषक।
मधुर त्रिफला में क्या है, इसकी ट्रिक भी है जी के, लेकिन यहाँ पर द्राक्षा है, ठीक है। मधुर है ना, मधुर रस क्या है, द्राक्षा होता है। जी से गंबारी, के से खजूर और द्राक्षा से द्राक्षा। देखिए इसे ऐसे याद करिएगा कि त्रिफला जो है वो जीके का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, किसी भी नॉर्मल जीके में भी वो पूछ सकते हैं त्रिफला के बारे में। तो जीके से तो गंभारी और खरजूर याद रहेगा। अब स्वल्प में देखिए लास्ट में पी आ रहा है, तो पी से परुषक याद रखना है और मधुर में द्राक्षा याद रखना है, ठीक है। देन कम सुगंधी त्रिफला और सुरभि त्रिफला। देखिए इसकी ट्रिक है ज ल पू। ज से हो जाएगा जाति फल, ल से हो जाएगा लवंग और पू से हो जाएगा पूक फल, ठीक है। इसको सुगंधी त्रिफला या सुरभि त्रिफला बोला है, जो कि मुग्ध और गंध्यहर होती है। क्लियर। अब देखते हैं हम त्रिफला की विशेषता। सुश्रुत सूत्र स्थान के 38 चैप्टर के 57 नंबर श्लोक में आया है। क्या आया है, त्रिफला कफ पित्तग्नि मेह कुष्ठ विनाशिनी चक्षुष्य दीपनी चैव विषम ज्वर नाशिनी, ठीक है। मतलब एक तो कफ पित्त नाशक होती है, क्लियर। फिर प्रमेय व कुष्ठ नाशक बताया, नेत्रों के लिए हितकर है, दीपन करती है और विषम ज्वर नाशक होती है ना, ये त्रिफला की विशेषता बताई है। देन अन्य विशेषताएं क्या है त्रिफला की, देखिए कषाय रस प्रधान होने से ये नेत्र रोगों में हितकर है, क्लियर। कफ शामक है इसीलिए प्रमेयहर है ना। पित्त शामक है इसलिए रक्त विकार और कुष्ठ रोगों में हितकर है। त्रिदोषहर होने से विषम ज्वर में हितकर होती है और कफ शामक व सर गुण होने के कारण ये अरुचि को दूर करती है। क्लियर, दिस इज ऑल अबाउट त्रिफला। यहाँ पर हमने त्रिफला की विशेषताएं पढ़ ली, क्लियर। देन हमने जो 3 प्रकार की त्रिफला है वो पढ़ी। यहाँ पर त्रिफला सेवन काल हमने पढ़ा, मात्रा पढ़ी त्रिफला की। फिर त्रिफला के जो तीनों कंटेंट्स है, हरित की, विभीत की और आमल की, है ना, उसका पूरा कंपैरेटिव हमने यहाँ पर देख लिया है और त्रिफला के पर्याय यहाँ पर कंप्लीट किए। सो आई होप यू लाइक दिस टॉपिक। डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।